क्या एक ड्रॉ में भी एक जीत वाली फीलिंग आ सकती है? जब आप 0 पर 2 हो और टेस्ट मैच में 150 ओवर बाकी हो और आप उस मैच को बचा लें, तो शायद आ सकती है। भारत को किसी ने चांस नहीं दिया होगा इस मुकाबले में, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की दृढ़ता, और मत भूलिए उससे पहले केएल राहुल और शुभमन गिल के संकल्प ने भारत को दिलाई है एक महान एस्केप मैनचेस्टर में, और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में वो अब भी जीवित है। ESPN चेक इन फॉर मैच डे हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। एक बेहद खास टेस्ट मैच और काफ़ी खास फिनिश। ये 0 for 2 और पांचवें दिन पर आपके दो मेन स्तंभ जो होते हैं वो भी जब गए तो देखिए ऑनेस्ट रहना चाहिए लाइफ में। और मुझे लग रहा था कि कोई चांस नहीं है, ऐसे लग रहा था मैच ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये शायद एस्केप भी ना हो, बिकॉज इंडिया के दो सेट बल्लेबाज थे और वो लीड भी बढ़ती जा रही थी। अगर ये टाइमलेस टेस्ट मैच नहीं होता तो फिनिश काफ़ी इंटरेस्टिंग होता। तो मैं कहूँगा मोर ऑफ द सेम जो हमने देखा इस सीरीज में, जो बल्लेबाजी हमने देखी है। और हर मैच में कोई ना कोई अलग एक हीरो आ जाता है 3-4 वही फेमिलियर अपने हीरोज। पर इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने जो साथ दिया, केएल राहुल, शुभमन गिल और जाडेजा का, वो एक बिग टेक अवे था हमारे लिए। जी हाँ, 4 मेन पिलर्स थे इस ग्रेट एस्केप के, उनमें से 2 केएल राहुल, शुभमन गिल, लेकिन 5वें दिन जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया वो थे वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा। वॉशिंगटन सुंदर के लिए उनके टेस्ट करियर का पहला शतक, और ऐसे परिस्थितियों में एक शतक बनाना एक बहुत खास फीलिंग। देखिए उन्होंने अपना स्पार्क दिखाया था बैटिंग में, और ओवरसीज कंडीशंस में हमने देखा है 3-4 बार। लेकिन इस बार लगता है कि उनका जो करियर जा रहा है और जो बल्लेबाजी की प्रॉमिस है, वो शायद आस्ते आस्ते हम उनको एक प्रॉपर सीरियस बैटर की तरह देखने लगेंगे। जी हाँ, एक अच्छी हैबिट बना रखी है वॉशिंगटन सुंदर ने। जब टेस्ट मैच खेलते हैं खासतौर से बाहर, तो शतकीय साझेदारी ज़रूर जड़ते हैं। सिर्फ 12 टेस्ट खेल पाए हैं ग्याबा के उस यादगार डेब्यू के बाद। शायद अब एक रेगुलर स्थान उन्होंने अपने लिए कंफर्म कर लिया है। रविंद्र जडेजा, वो सर का जो टैग उनके सर पर रहा है, इस सीरीज़ में हर पारी के साथ वो उसे और अथॉरिटी के साथ पहन रहे हैं। और इसके लिए देखिए जो हम तारीफ़ें उनकी कर रही है वो ज़्यादा मेंटल साइड जो है बल्लेबाजी की उसकी है, और वो एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए एक गहरी स्टडी की ज़रूरत है कि ये जाडेजा जिस तरह से मैच आफ्टर मैच, जो हम 2011 में राहुल द्रविड़ को देखते थे, अकेले आके लड़ते थे, एक शतक के बाद दूसरा तीसरा, जाडेजा इज़ वन ऑफ योर टॉप 5 रन गेटर्स इस सीरीज़ में। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे बाकी बल्लेबाजों के साथ है, जस्ट एंजॉइंग, कहते हैं ना, बैटिंग फॉर टाइम, रन बने या ना बने, सिर्फ बल्लेबाजी करना, ऑपोजिशन को फ्रस्ट्रेट करना, ये इनको मज़ा देता है, जो हमने पिछले टेस्ट मैच में भी देखा। जी हाँ, इस सीरीज़ में पिछले 6 पारी में 5 बार 50 के स्कोर को पार किया है रविंद्र जडेजा ने। सर गाफील्ड सोबर्स एक लौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने इंग्लैंड में नंबर 6 या उसके नीचे खेलते हुए एक सीरीज़ में इतने बार ऐसा किया हो। पर जितने अहम थे जडेजा और वॉशिंगटन, उतने ही अहम गिल और केएल राहुल। 70 ओवर जो उन्होंने खेले, उसके बिना ये काम नहीं होने वाला था। और वो बढ़िया काम जो उन्होंने किया वो चौथे दिन किया था। 0 for 2 सबसे ख़राब शुरुआत, और लग रहा था कि अभी कोई चांस है नहीं। और मैं एक वो शख्स था जो कह रहा था कि क्या इनके पास वो मेंटल रिजर्व्स है, वो स्टैमिना है कि हर मैच में जाके ऐसे ही लड़ते रहे 4-4 5-5 घंटे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जी हाँ है। केएल राहुल, शुभमन गिल, दोनों ने, शुभमन गिल ने तो एक बहुत ही एक अलग उनकी साइड दिखाई, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। 3 फेलियर्स के बाद जिस तरह का थोड़ा हॉस्टिलिटी उनकी तरफ थी, उनको पता होगा कि कप्तानी को लेकर बहुत उनके ऊपर बातें हो रही है, और इस तरह से आके खेलना, और जो उन्होंने किया एक सेशन में 60 के स्ट्राइक रेट से, नेक्स्ट सेशन में 29 के स्ट्राइक रेट से, इससे पता चलता है कि हर गियर में उन्होंने एक मास्टरी पाई है। तो केएल राहुल, शुभमन गिल, उनकी पार्टनरशिप देखने में भी मज़ा आता है। इट्स मोर ऑफ द सेम, और क्या बातें करेंगे। या 4 शतक हो चुके हैं शुभमन गिल के नाम। इसके साथ उन्होंने बराबरी की है डॉन ब्रैडमन और सुनील गावस्कर की। आप किसी भी फहरिस्त में अगर उन 2 नाम के साथ आ जाए तो मोर ऑफ द सेम, जैसा संजय ने कहा। पर इस आखिरी दिन के इमोशंस को एक तरफ रखते हुए, जो टीम कॉम्बिनेशन है, क्या उसके बार
उसके बारे में और सोच विचार करने की ज़रूरत है भारत को गोइंग इनटू द लास्ट टेस्ट? मुझे एक ही डर ये लग रहा है क्योंकि रिजल्ट भारत जीता नहीं है लेकिन फेवरेबल रिजल्ट एंड में आ गया कि कहीं ना कहीं किसी को लगेगा कि यार इतनी बुरी टैक्टिक हमारी शायद नहीं थी क्योंकि हम ये मैच नहीं हारे। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक जो भारतीय टीम कम्पीट कर रही है इंग्लैंड के साथ और जिस स्तर पे पहुंची है वो डिस्पाइट द टैक्टिक्स ने मदद नहीं किया है, टैक्टिक्स ने एक्चुअली काम और भी मुश्किल किया है। तो मैं होप करता हूँ कि शुभमन गिल का वॉइस और स्ट्रांग हो या दो तीन जो सीनियर प्लेयर बैठ के थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाए एज अ ग्रुप, क्योंकि भारत को चाहिए एक बॉलर जो एक बॉलर नहीं एक बॉलिंग अटैक जो 20 विकेट ले सकता है। अगर बुमराह नहीं खेले तो आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स कम हो जाते हैं। तो कुलदीप यादव को अगर एक और मैच नहीं खिलाए तो मुझे लगता है वो एक ट्रैवेस्टी होगी। और बल्लेबाजी के बारे में चिंतित ना रहिए क्योंकि अभी जाडेजा शायद वक्त आ गया कि उनको प्योर बैटर की तरह देखे और बॉलिंग एक एडेड बोनस की तरह। बाकी के सवाल बचा के रखता हूँ, ठीक कुछ 48 घंटे बाद ऐसे भी पूछने ही है मुझे आपसे। तो शुक्रिया संजय आपके वक्त के लिए। ये सीरीज़ दिलचस्प रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। अब बस इसका एक अध्याय बाकी, ओवल में जाएंगे दोनों टीम विद ऑल टू प्ले फॉर।